जनता चिल्ला रही है लेकिन विधायक सुन नहीं रहा है। तो क्या ये मेरा कार्य नहीं है बीइंग अ पर्सन, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ सोशल पर्सन कि मैं जनता के मुद्दों को उठाऊँ? तो मैंने जनता के मुद्दे ही उठाए हैं। यदि उस क्षेत्र में, उस जगह पे जहाँ से लाखों की तादाद में लोग रोज़ गुज़रते हैं, वहाँ पे वहाँ के विधायक ने गड्ढा करके छोड़ा है, तो मैं बोलूँगी और मैं बार-बार बोलूँगी जब तक इस कार्य को ना कराया जाए। देखिए नहीं होता है तो मैं तो आरटीआई भी लगाऊँगी और आरटीआई लगा के मैं देखूँगी कि कितने इसमें फंड्स आए हैं, कितने फंड्स लगाया गया है और कब तक ये कार्य होगा, इसका क्या टाइम लिमिट है। क्योंकि सिर्फ़ बोलना और नारियल फोड़ देना वहाँ के विधायक का कार्य है, जो कि मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि मैं संगम विहार की जनता के लिए तब उस दिन भी मैंने अपने वीडियो में बोला था, मैं आज आपके माध्यम से भी कह रही हूँ, मैं लोगों के लिए खड़ी हूँ, लोगों के साथ रहूँगी और लोगों के असली मुद्दे पे ही बात करूँगी और वो कार्य उनका हो इस बात के लिए मैं उनको आश्वस्त भी करूँगी। पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप अच्छे स्तर पर सोच रहे हैं, तो संगम विहार पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे हैं आप? क्या इच्छा नहीं? देखिए, ये पॉलिटिकल पोस्टर बैनर्स क्योंकि मैं पार्टी के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मैं पार्टी की प्रवक्ता भी हूँ और मैं कार्य तो मैं कई साल से करती आ रही हूँ, ठीक है? यदि देखिए पार्टी के पोस्टर बैनर्स लगाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा कार्य है, ठीक है? मैंने जैसे कि आपको अभी भी कहा कि कार्य करना हमारा काम है, लोगों के लिए इर्रेलेवेंट टू कि मैं आज पॉलिटिकल एक बैनर के नीचे काम कर रही हूँ और पहले मैंने अपने एनजीओ के माध्यम से भी किया है। कार्य तो हो रहा है, आपको ये देखना है कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने अभी भी आपको यही बात कही हमारे पोस्टर बैनर्स यदि हम शुभकामनाएँ दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोगों लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई भी यदि उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो हमारे पास आ सकते हैं। आखिर लोगों तक पहुँचने के लिए आपके पास यही ज़रिया है, या तो आप पहुँचाएँगे या हमारे पोस्टर्स बैनर से उनको पता चलता है कि हम आपके एरिया में हैं। तो देखिए हम तो इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम वो लोग हैं जो सिर्फ़ बात नहीं करते हैं, हम कार्य करने पे विश्वास करते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आज एक ऐसे शख्सियत के साथ हम मुलाकात करवा रहे हैं, शायद नहीं पूर्ण रूप से आप इनको जानते होंगे और इनका नाम है वंदना सिन्हा और लगातार कई दिनों से, कई वर्षों से सामाजिक कार्य और लोगों को सहायता करने के लिए एक समाज सेवी के रूप में पहले जानते हैं। उसके बाद इनके प्रोफ़ेशनल करियर के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँगे और राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। उससे पूर्व मैं जनता जनार्दन के चैनल में आज मुलाकात और आज एक इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में आज मुलाकात हो रही है। पहले स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद रमेश जी। तो वंदना जी के बारे में पहले बताता हूँ। प्रोफ़ेशनली ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और काफ़ी लंबा समय से कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने करियर को आगे लेकर के चल रही हैं। राजनीतिक करियर में काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और प्रवक्ता भी हैं। वहीं अगर बात करें इन दिनों संगम विहार क्षेत्र में इनको देखा जा रहा है और बाकी टीवी डिबेट्स वगैरह में भी आज पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए आपने इनको कई सारे चैनलों में देखा होगा। चलिए वो पूरी दिल्ली स्तर की बात होती है, पूरे दिल्ली स्तर के मुद्दों के ऊपर ये डिबेट में बैठती हैं। मगर आज जनता जनार्दन चैनल के ज़रिए साउथ दिल्ली के एक ऑथेंटिकेट चैनल होने के नाते आज कुछ ऐसे सवालात हैं जो केवल संगम विहार विधानसभा के ऊपर हम वंदना जी को पूछेंगे। कारण ये है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले बारिश के टाइम पर भी इनको देखा गया था कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हुए। साथ-साथ इन दिनों भी काफ़ी इनके पोस्टर, बैनर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। कई सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वंदना सिन्हा कौन है? क्या हैं? किस तरीके से संगम विहार में आ रही हैं? किस तरीके से संगम विहार मुद्दे के ऊपर काम करती हैं? क्यों आ रहे हैं? मतलब बहुत सारे सवाल हैं, वो वंदना जी ही बताएँगे, हम तो क्या ही बताएँगे। हम सवाल केवल कर ही सकते हैं कि भाई क्या बात है, किस लिए आप संगम विहार के मुद्दों के ऊपर आप बातचीत कर रहे हैं। चंदन चौधरी विधायक हैं मौजूदा और विधायक होने के नाते उनके कामकाज के ऊपर एनालाइज़ेशन कर वंदना जी बता रहे हैं। वंदना जी क्या है ये परिप्रेक्ष्य में संगम विहार के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए संगम विहार में मैं आज नहीं दिख रही हूँ, आपके साथ तो बहुत लंबे समय से मैंने काम किया है। संगम विहार में मैं कई बार अपने एनजीओ के माध्यम से फ्री लीगल एड्स कैंप किए हुए हैं। बच्चों के राइट्स के लिए मैंने काम किया हुआ है। तो आज शायद ऐसा लग रहा है लोगों को मैं आज संगम विहार में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, संगम विहार में मैं कई साल से काम कर रही हूँ
और मैंने हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। और देखिए, चाहे वो संगम विहार हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, यदि आपके अंदर काम करने का जज़्बा है, यदि आप काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए ग्राउंड पे उतरना चाहते हैं, तो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन मुद्दा वही होगा कि आपको लोगों के बीच में लोगों के लिए ही कार्य करना है। तो मैंने क्योंकि मैंने देखा संगम विहार के हालात बहुत बुरे हैं और मैं कुछ पहले वहाँ पे विज़िट किया मैंने, और जब से मैंने देखा कि ख़ास करके वहाँ के विधायक चंदन चौधरी जी आए हैं, वहाँ पे कार्य के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा, कोई कार्य नहीं हुआ। मैं वहाँ पे बारिश के दिनों में गई, तो हालात ऐसे थे कि मैं खुद जाते ही गिर गई थी। तो मुझे लगा कि यहाँ की जनता कितना सफ़र कर रही है और शायद जनता की बातों को सुना नहीं जा रहा है। तो ये मेरे से देखा नहीं गया। मैं पूर्वांचली भी हूँ, वहाँ पे मेरे लाखों के तादाद में मेरे पूर्वांचली भाई-बहन भी रहते हैं और बाकी चाहे वो कोई भी हो। तो सबके लिए मेरे मन में ये एक सवाल उठा कि क्यों आखिर यहाँ पे इनको इस हालात में छोड़ दिया जाए? तो मैंने उस मुद्दे को भी उठाया। अ, वहाँ के विधायक चंदन चौधरी जी को साल हो गया आज बने हुए, लेकिन वहाँ पे कार्य के नाम पे उन्होंने सिर्फ़ नारियल फोड़ा है। तो मुझे यदि वहाँ के लोगों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के लिए आवाज़ आवाज़ उठाती आई हूँ, आवाज़ उठाती रहूँगी और आवाज़ उठा रही हूँ। तो इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं ज़रूर वहाँ के लोगों के लिए कार्य करूँगी और कार्य जिनका वो कार्य है, उनको कार्य करने के लिए निवेदन भी करूँगी और मुझे यदि सबका साथ रहेगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि किसी भी प्रकार से चाहे दबाव भी बनाना पड़ता है, तो दबाव बना के हम काम तो ज़रूर करवाएँगे उनके लिए। तो अभी चंदन चौधरी जी के ज़रिए शूटिंग रेंज पर जो वंदना जी ने जिस कार्य को छेड़ दिया था एक बार, लगभग ग्रेप फोर के चलते वो काम नहीं हो रहा था। वो बड़े नाला की खुदाई हो गई है, तो क्या वो बड़े नाले के साथ-साथ बड़ा रोड बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा? 100 करोड़ लागत का उद्घाटन प्रक्रिया क्रम में जो उद्घाटन हुआ था, उसमें हमने भी अपने कवरेज दिया था। तो वंदना जी कह रहे हैं कि आरटीआई भी लगाएँगे। मैम फिर वो काम फिर किस तरीके से लोगों को, क्योंकि काम तो शुरू हो गया है, जिस काम के लिए आपने आवाज़ उठाई थी वो काम शुरू हो गया है, तो उसके ऊपर आपका क्या विज़न है? देखिए, काम तो शुरू करना पड़ेगा। आपको आपने जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है? आप कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाओगे? आपको साल हो गए, चंदन जी को आए हुए साल हो गया वहाँ पे। अब आप बार-बार नारियल फोड़ रहे हो, 2 बार नारियल फोड़ा उन्होंने, ठीक है? और मैं खुश हूँ, यदि काम शुरू करवाया तो काम को पूरा भी करें। जब तक उस काम को पूरा नहीं करेंगे, तब तक मैं आवाज़ उठाती रहूँगी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वहाँ के विधायक चंदन चौधरी जी जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं और नारियल फोड़ के काम गड्ढे में चला जाता है। तो मैं आश्वस्त करूँगी संगम विहार की जनता को कि ये काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये उनका काम है ये करना। यदि उन्होंने वहाँ नारियल फोड़ा है, उस रोड का उद्घाटन किया है, तो वो वहाँ की जनता को सुविधा दें, और यदि नहीं देंगे, हम अपना पूरा वॉच रखेंगे इस क्षेत्र में कि जिस काम की शुरुआत करी है, वो काम पूरा करके खत्म करें। चलिए, ये पर्टिकुलर एक मुद्दे पे हो गया। बाकी वंदना जी के बारे में थोड़ा-सा और आगे इनकी मानसिकता को समझते हैं। संगम विहार काफ़ी पिछड़ा तबके का एरिया है। यहाँ पर नाली, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। वंदना जी अगर आ रही हैं इस क्षेत्र में, दक्षिणी दिल्ली में पूरा बहुत बड़े-बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें इसी प्रकार की असुविधाएँ लगातार आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी असुविधाएँ बनी हुई है। मगर संगम विहार क्षेत्र को चलिए एक बार रेक्टिफ़ाई कर अगर वंदना जी आ रही हैं और आ चुकी हैं, 2-3 साल से काम कर रही हैं, मगर फिर भी सुधार नहीं हुआ है। तो वंदना जी अब आने वाले दिनों में कितना एक्टिव रहेंगी? किस तरीके से इस क्षेत्र में काम करेंगी? क्या-क्या चीज़ें लेकर के जनता के लिए आ रही हैं और जनता किस प्रकार से इनके साथ जुड़ेंगे? हमारे चैनल के ज़रिए कैसे जुड़ेंगे? इनके कार्यालय है, घर है, क्या नहीं है? किस तरीके से ये आगे प्लान कर रहे हैं? मैम थोड़ा-सा संगम विहार के क्षेत्रगत समस्या के बारे में, लोगों के साथ आपके नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में, आगे की रूपरेखा बारे में, 2026 में आप एक्टिव तरीके से एकदम धुआंधार तरीके से काम को और विधायक को भी कटघरे में लेके चल रहे हैं। क्या विज़न है आगे? देखिए, विज़न बस एक ही है, काम। हम एज़ ए पर्सन भी काम पे ही ध्यान देते हैं। आम आदमी पार्टी भी काम करने वाली पार्टी है, ठीक है? हम बात करने पे नहीं, काम करने पे बिलीव करते हैं। तो 2026 में ही नहीं, बल्कि मैं लंबे समय तक संगम विहार के लोगों के लिए काम करूँगी और मैंने इसकी शुरुआत की है। मैं आमंत्रित भी करती हूँ लोगों को कि आप लोग जुड़ें और संगम विहार की जो भी समस्या है, हम बैठ के मिल-जुल के उस चीज़ को देखेंगे, और उस चीज़ को कोशिश करेंगे
जिसका वो कार्य है, वहाँ के विधायक हैं, वहाँ पे पानी की भी समस्या है, वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो वहाँ के विधायक से भी बातचीत करके इस कार्य को करवाया जाए। जो काम देखिए एक साफ-सुथरी जगह, एक पानी, एक अच्छा एनवायरनमेंट हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। और उनको यदि उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है और मैं उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ूँगी और लोगों को भी आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूर मेरे साथ जुड़ें और हम सब मिल के मेरे साथ रमेश जी भी काफ़ी समय लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम सब मिल के हमारी इस क्षेत्र की जो भी समस्याएँ हैं, उसको जितना भी हो सकेगा हम युद्ध स्तर पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया साफ-सुथरा संगम विहार को मैं कल्पना करती हूँ और संगम विहार किसी अन्य क्षेत्र से कम ना रहे। चाहे वो एक बार मुझे याद है कि आज से 4 साल पहले मैंने संगम विहार में प्रोग्राम किया था, तो संगम विहार को लोगों ने जीके से कंपेयर किया था। तो कोई भी क्षेत्र ग्रेटर कैलाश क्यों नहीं बन सकता, कोई भी क्षेत्र डिफेंस कॉलोनी क्यों नहीं बन सकता, ये हम पे डिपेंड करता है। वहाँ के प्रतिनिधि पे भी डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे कितना कार्य कराते हैं। तो हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर और जीतेंगे भी ज़रूर। वहीं वंदना सिन्हा जी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से जाते-जाते छोटा-सा और सवाल है। वंदना जी, साल भर के बाद निगम चुनाव हुए, 2-3 साल के बाद फिर अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। क्या अगर आपको पार्टी मौका कभी देती है, टिकट देती है, आप काफ़ी ऑथेंटिकेट हैं और आपके चेहरे पे कोई दाग मलाल किसी भी प्रकार से ये नहीं, अगर पार्टी आपको साफ छवि के चेहरे के तौर पर देखती है, आपको एक नेता के तौर पर देखती है, टिकट देती है, मैदान में उतारती है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या इस प्रकार की विचारधाराएँ हैं आपके पास? देखिए जब चुनाव का समय आएगा तब ये देखा जाएगा। पार्टी का आदेश अपने सर आँखों पे, पार्टी जो आदेश करेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैंने हमेशा पार्टी के आदेश को माना है। यदि पार्टी जो आदेश देगी उसको करूँगी मैं, बिल्कुल करूँगी। इसमें कोई भी बट नहीं है। लेकिन वो चुनाव के समय देखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ़ जनता के लिए काम करने के लिए आई हूँ और जनता के बीच में रहूँगी और जनता के लिए ही आवाज़ उठाती रहूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा यही मोटिव है कि संगम विहार एक अच्छी साफ-सुथरी बहुत अच्छी जगह बने और जब चुनाव आएगा तो देखेंगे पार्टी का जो आदेश रहेगा, मैं बिल्कुल पार्टी की बात को मानूँगी और यदि पार्टी का आदेश रहेगा तो हम वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे और कर भी रहे हैं। मैं साथ-साथ थोड़ा ये भी बता देता हूँ, गोवा चुनाव हो चाहे कहीं पर भी हो, वंदना सिन्हा जी बैकएंड में काफ़ी बढ़िया स्तर पर काम करते हैं। तो पार्टी इनके ऊपर काफ़ी भरोसा रखती है। तो संगम विहार जनता के लिए जाते-जाते एक जो बढ़िया संदेश हो, प्यारा-सा मैसेज हो, जो आप किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, क्या कुछ आपके कार्यालय है या आप घर है आपका, किस तरीके से आप जुड़ेंगे, क्या कुछ है? देखिए, मैं संगम विहार के जनता के बीच में ही हूँ और जल्दी ही मैं संगम विहार में अपना एक ऑफ़िस भी खोलूँगी और जनता के बीच में ज़्यादा काम मैं दे सकूँ, मेरा एक एनजीओ भी है। एनजीओ के माध्यम से भी मैं जनता का कार्य करवाऊँगी, एज़ ए पर्सन एज़ एन एडवोकेट भी मैं उनके साथ रहूँगी और बस मेरा एक ही कहना है कि आप भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएँ। आपकी आवाज़ को सही जगह तक पहुँचाने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। आपके कार्य होते रहे उसके लिए मैं इंश्योर करूँगी कि मैं अपना पूरा योगदान उसमें रखूँ। लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी आवाज़ मेरे तक लेकर आना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम सब मिलकर एक अच्छे संगम विहार की कल्पना कर सकते हैं। और जब हम कल्पना करेंगे तो उसको हम ज़रूर उतार के लाएँगे ज़मीन पे। ये मेरी अपनी एक सोच है और इस सोच से आप लोग भी जब जुड़ जाएँगे तो हम सब मिलके एक बहुत ही बेहतरीन संगम विहार की कल्पना भी करेंगे और उसे बनाएँगे भी और उसको ज़मीन पे हकीकत पे भी उतारेंगे। तो मैं आपको इंश्योर करती हूँ आपके बीच में ही रहूँगी और आपके काम को हमेशा मैं करती रहूँगी और आप हमारे साथ जुड़ें, तभी हम सब मिलके एक अच्छा और एक बढ़िया संगम विहार सोच सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना जी ने टाइम दिया और लगातार आपके साथ भी मुलाकात होती रहेगी, यही हमारी इच्छाएँ हैं। वंदना जी हमारे साथ आज मौजूद थे, टाइम दिया और आपके साथ बात की। हमारे चैनल के लिए काफ़ी अच्छी बातचीत और आगे विज़न भी मिला और आप लोगों के लिए भी विज़न मिला और एक नया स्रोत मिलने के लिए वंदना जी को भी धन्यवाद और संगम बिहार की राजनीति के लिए आपका बहुत धन्यवाद।